अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है नून लीग के बाद पीटीआई का NA 125 बनाम सरकार। भाई ये NA 120 था, अब ये NA 125 है। अभी मेरे साथ यहाँ से जीते हुए तो नहीं, लेकिन जीती हुई पार्टी के जो टिकट होल्डर हैं चौधरी असगर गुजर साहब PPA 150 से, वो मेरे साथ हैं। इनकी पार्टी की हुकूमत है और इनकी पार्टी जो सी है वो पंजाब में वज़ीर आला भी उनका है और सेंटर में वज़ीर आज़म भी उनका है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, कैसे हैं आप? चौधरी साहब, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये वही इलाका है जहाँ पर मैडम यास्मीन राशिद साहिबा यहाँ से MNA के लिए लड़ रही थी, आप लड़ रहे थे MPA के लिए, और आप यहाँ पर आके वादे करते थे कि मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। किधर गए वो वादे और वो तमाम की तमाम बातें? बट साहब मुझे याद है डॉक्टर साहब ने पानी की बोतलें दिखाई थी। हाँ जी दिखाई थी, और यहाँ पर ये वादा किया था मैं लोगों को दिखा दूँ वो बोतलें जो दिखाई थी उन्होंने। हाँ जी, वो दिखा दें आप जरा जाके देखें। उतनी देर हम यहाँ से जरा थोड़ी सी मुनासिब जगह पे चले जाते हैं, वो ज़रा देखें मैडम ने जो यहीं खड़े होकर बोतलें दिखाई थी इन तमाम लोगों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए। देखें ज़रा, आए चौधरी साहब। ये हल्का नवाज शरीफ का पिछले 30 साल से 60,000 की आबादी के अंदर एक स्कूल नहीं है। ये पानी देख लें शहबाज शरीफ साहब और कराची वालों और सिंध वालों, ये पानी देख लो। शहबाज शरीफ ने सवाए गलत बयानी और ड्रामा करने और कोई काम नहीं किया। ये पानी इस इलाके में है और ये पानी कहते हैं इनको पियो। जिसके घर का पानी आया है उसने कहा शहबाज शरीफ इससे तुम अपना मुंह अगर धो लो तो मैं तब भी तुम्हें वोट दूंगा। अरे हम गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ मैडम यास्मीन राशिद कहा करती थी कि मुस्लिम लीग नून ने कुछ नहीं किया, नवाज शरीफ ने कुछ नहीं किया, तो किया अल्लाह की मेहरबानी में ने भी नहीं। उसी तरह जी रहे हैं हम, अब वो दिखा रहे हैं। चौधरी साहब से बात कराते हैं आपकी। नाज़रीन, हम दोबारा गंदी गली में मौजूद हैं। ये वो गंदी गलियां हैं जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग दिखा के बताया करते थे कि लाहौर शहर पेरिस नहीं बना, और हम भी दिखाते थे आपको कि लाहौर शहर के अंदर मियाँ शहबाज शरीफ ने कितना काम है जो छोड़ दिया है। और ये कहा जाता था कि जब वो आएंगे, यानी कि वो आएंगे जो तब्दीली लाएंगे और हमारे मसीहा बनेंगे तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे सारे भाइयों के हालात बदल जाएंगे, लेकिन नहीं बदले। चौधरी साहब, वो वादे जो से अभी हम मैडम के दिखा रहे थे, गंदा पानी, मैं अभी भी यकीन से कह सकता हूँ किसी घर से पानी आएगा तो वो उसी तरह का गंदा होगा। मैडम यास्मीन वज़ीर सेहत हैं और आप उनके नीचे MPA थे। क्या वजह बनी जो मैडम यास्मीन एकदम से इस तरह खफा हो गई आपसे और दूर चली गई? पर सब पहले तो मैं बड़े अफसोस के साथ ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, मुझे अंदाजा है हम गवर्नमेंट में हैं और इस तरह की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन 2.5 साल मैंने इंतज़ार किया, मैडम से कई दफ़ा रिक्वेस्ट की कि यहाँ से हमें एक डॉक्टर साहब आपको 1,06,000 वोट मिले हैं, हालांकि आप अपने घर से सिर्फ अपना एक वोट लेकर आई हैं। हाँ, क्योंकि वो इस हल्के की भी नहीं है। इस हल्के की भी नहीं है। ठीक है, जब यहाँ आती थी हमने यहाँ पर लोगों से वादा किया था कि हम यहाँ डिस्पेंसरी बनाएंगे, जी बिल्कुल, ये पानी का मसला हल करेंगे। अब मैं अपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हारने के बावजूद डॉक्टर साहबा को वज़ीर सेहत बनाया, सिर्फ इसलिए बनाया कि इस इलाके के गरीब लोगों के जो मसाइल हैं वो हल किए जाएं। मेरे ख्याल से जैसे बजट भी मिल रहा है उनको, फंड भी मिला उन्हें, लेकिन इधर कोई एक टैडी पैसा भी उन्होंने नहीं लगाया। वो फंड भी वही लगा रही हैं जहाँ पे पहले ही सड़कें बन चुकी हैं। ओहो, यानी कि वो वही वाली राह पे हैं जिससे पहले थे। तो सब मैं जो वीडियोस देख रहा था उसमें आप साथ साथ ही हैं, वो तमाम पानी शानी दिखा रहे हैं, हर वीडियो में नजर आए हैं जिसमें थे, जहाँ वो यहाँ फिरती रही हैं, इन बच्चों को दिखाती रही हैं, ये चीज़ें करती रही हैं। वो आज तकरीबन 2.5 साल के बाद हम दोबारा उसी गंदी गली में उसी तरह आए हैं और ज़िंदगी बिल्कुल उसी तरह है। चौधरी साहब, क्या आपको क्या लगता है क्यों उनके जो दिल है पत्थर का हो गया होगा, हालांकि वो खातून है? और साहब मेरा तो ख्याल था कि वो माँ है माशाल्लाह, वो कहती थी कि मैं माँ हूँ, इलाके माँ हूँ, और ये जितने कारकुन हैं ये सब उनके बच्चों की तरह है। हाँ, तो उस वक़्त इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की, बड़ी मेहनत की, हमारे तमाम कारकुनों ने,
और इस हल्का से 1,06,000 वोट जो लिए हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद वज़ीर बनने के बाद वो यहाँ कभी दोबारा नहीं आई। हमने बारहा उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन वो यहाँ नहीं आई। अच्छा, कई दफ़ा तो वो ये भी कहती हैं कि जी मैंने यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ना, नहीं लड़ना आइंदा, लेकिन आपने तो लड़ना है। ठीक है, अच्छा मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने नहीं लड़ना, यहाँ पर किसी ने तो पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ना है ना, मैं भी ना लड़ूँ, कोई तो लड़ेगा ना यहाँ पीटीआई की तरफ से। ठीक है कि नहीं? वो पीटीआई का उन्होंने यहाँ पर मोराल बड़ा डाउन कर दिया है। अच्छा, अब मेरे लिए मुश्किल ये है कि मैं इसी हल्का में रहता हूँ। ठीक है, डॉक्टर साहब का तो घर का भी किसी को नहीं पता। हाँ, यहाँ नहीं है उनका, इस हल्के में नहीं रहती डॉक्टर साहब। अच्छा, किसी को पता भी नहीं उनका घर कहाँ है। वो ये जेल रोड पे क्या है, वहाँ क्लिनिक है, वहाँ पे किराए पे है वो। हाँ, वो भी किराए पे है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कोई 100-150 बंदा होगा जिन्हें डॉक्टर साहब बाई फेस बाई नेम जानती होंगी। इस 6 लाख की आबादी के हल्के में इससे ज़्यादा लोगों को वो नहीं जानती। लेकिन मेरे लिए मुश्किल ये है कि मेरा घर भी यहीं है, मेरा डेरा भी यहीं है, लोग आते हैं। कैसा लगता है आपको जब ये आपको आके दरवाज़ा खटखटाएं और आप बेबस हों? बड़े अफसोस, उस वक्त बहुत अफसोस होता है। और अच्छा, खाली यहीं पे ही बात ख़त्म नहीं होती। जब हम काम करवा भी देते हैं ना, तो डॉक्टर साहब उस फिर महकमे में फ़ोन करती हैं कि भाई तुसी चौधरी असद दे कहंदे हो काम क्यों कीता? ये की चोई साहब, की वजह मैं तो आप खुद आना डॉक्टर साहब, की वजह समझ तो बाहर है गल है। इंसान शर्म ही खाता है ये बातें सुन सुन के। तो उन्होंने क्या किया है, चोई साहब को टिकट देनी है, चोई साहब को मैं आगे करना है, अचानक की हो गया? डॉक्टर साहब जो टिकट का भी मामला है ना, हाँ। वो लोगों को शायद पूरा इलम नहीं है। मैं आज भी तुहानू दसदा वां। दस दिओ। मैनू पार्टी ने कहा कि तू MNA वास्ते भी कागज जमा करवाने ने ते MPA वास्ते भी कागज जमा करवाने। ठीक हो गया। मैं डॉक्टर साहब का इन्ना एहतराम करता सी, हाँ। कि मैं पार्टी की भी गल रखी, मैं छतरों जाके MNA कागज जमा करवाते सिर्फ पार्टी की गल रखने वास्ते। ठीक है। तो डॉक्टर साहब यही कहते रही हैं कि जी इत्थे दे कैंडीडेट ही मैं कल्ली हाँ, कोई होर कागज जमा नहीं करवाता। असीं उन्हां दी हमेशा दीद लिहाज रखी है। लेकिन चूंकि मैं इन्हां लोकां दे विच ही यानी कि क्लेम करते सन कि नवाज शरीफ दे नाल सिर्फ मैं ही टक्कर लै सकदा, कोई टक्कर नहीं लै सकदा। हालांकि मेरा ख्याल है कि एक आम कारकुन नूं खड़ा कर दित्ता जांदा MNA वास्ते ते 3 उन्होंने मतवाता इलैक्शन लड़वाए जाते, शायद वो इस तो ज़्यादा वोट लै जांदा और जित जांदा। बिल्कुल ठीक है। चोई साहब इत्थे वो मैडम जो फिरदे सन, गली गली जाते सन, लोगों को जफ्फियां पाते सन, कुंडी खड़का के, वो बंदे अज पुछदे नहीं कि की करदे पे हो? वो बंदे वो तो मिलते नहीं, वो बंदे आके साडे नाल मुतालबा करते हैं कि डॉक्टर साहब कितने ने लियाओ भी डॉक्टर साहब सानू लैके चलो डॉक्टर साहब कोल। फिर बल्कि कल इत्थे एक बंदा वे दसदा कि असीं कल फुੱਲ लैके गए हैं, इधर आ जाओ भाई जेड़ा फुੱਲ लै गया दहाओ दी गल कराई। वो कहंदा असीं कल फुੱਲ लैके गए हैं, अदी गल कराओ, अगली गल अपनी दसो भाई फुੱਲ लैके गए। मैडम यास्मीन राशिद के लिए फुੱਲ लेके गए थे तोहफा, फिर क्या हुआ? कल सदीक खान फुੱਲ लैके गया ते असीं भी नाल सी। फिर ते उत्ते जाके असीं पहुंचे हाँ ते ओहदा हाल पुछया, उन्हें कहा होर की कम है, मेरी सेहत ठीक है, तुसीं ना पुछो। ते असीं कहा कि तुहाडे हाल पुछन आए सी। उन्हें कहा कि मैं ठीक हाँ, तुसीं हुण जाओ, ठीक है निकल जाओ। ना कोई चाह पानी पूछा ना, कोई चाह पानी नहीं, कोई शय नहीं पूछा। ये मसला होता है कि भाई सानू सही तरह पूछया गिछया क्यों नहीं जा रहा, सानू साडे कोई मिलन वास्ते आया, उन्हें चाय पिया बगैर ही बारों बार ही टोर दो तो बड़ा मसला हो जाता है। वो लाहौरी जो से उसको इंसल्ट फील करते हैं। यहाँ पर एक और साहब हैं जिन्होंने मैडम से रब्ता किया था। हाँ, क्या किया उन्होंने? उनका यहाँ पर बनता है पूछना। हमने यहाँ पर उनके लिए बड़ी स्टर्ट की, चोई साहब के साथ मिलकर हमने बड़ी स्टर्ट की हुई है। 1 लाख मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ, मैं वो जमात छोड़ के दिए को हमने पता है, हमें उम्मीद नजर आई है यार हमारे बच्चों के लिए अच्छा मुस्तकबिल आने लगा है। हमें चोई साहब ने गाइड किया, हमें चोई साहब ने बताया है कि नहीं ये खत्म हो गया काम, अब जो आ रहा है ना हमारे बच्चों के लिए बेस्ट आएगा। हमारी उम्रें गुजर रही हैं, आगे जो हमने सोचा था वो बिल्कुल जो डॉक्टर साहब ने यहाँ पर लील करे, वो कह रही है कि आप लोगों के वोटों की वजह से मैं वज़ीर नहीं बनी। अल्लाह माफ़ करे, वो मुझे नहीं समझ लग रही उनको वो क्या चीज़ है क्या नहीं है। जब वो आती है वोट लेने के लिए आती है, तरले ये वो, मैं समझता था कि यही पढ़ी लिखी खातून है और माशाल्लाह ये हमारे लिए सोचेगी, हमारी आबादी के लिए सोचेगी। UC 50 है ना, UC 50 है, ये यहाँ से हमारा बड़ा काम करी है। तो आपने कुछ नहीं देखा अभी आप देखिए, विजिट करें पूरे इलाके में, आपको पता है कि डॉक्टर साहब को कोई खौफ आएगा। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। वो क्या करती थी? वो कहा करती थी कि कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई मुझे कहा करती थी कि ना खौफ आता है, यहाँ पर चलते हुए खौफ आता है, इन बच्चों को देख के खौफ आता है। देखिए क्या मुस्तकबिल के, और इनकी जो वजीर है जो यहाँ से जिनको इन्होंने कम जीती नहीं है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर
वजीर सेहत हैं, पंजाब में वजीर सेहत हैं, यानी कि वजीर हैं, सूबाई वजीर का वो इंजॉय कर रही हैं हारने के बावजूद। लेकिन यहाँ पर उसको इसका बजट भी मिल रहा है, इसका फंड भी मिल रहा है, लेकिन उसके बाद वो नहीं लगा रही है। एक और साहब हैं भुट्टो साहब, भुट्टो साहब अस्सलाम वालेकुम। ਮੈਨੂੰ याद है ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि मैं वीडियो में ऑडियो भी सुनाई सी ਮੈਨੂੰ कि डॉक्टर साहब ने ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ प्यार ज़्यादा कर लिया सी। जी वो पुराना वर्कर था और उनका माशाल्लाह प्यार बहुत ज़्यादा था। वो आपका मरीज गया था, अब क्या रब्ता किया उसके बाद आपने डॉक्टर साहबा से? प्यार हुआ अब दोबारा मिलजुल के आगे बढ़े? नहीं सर, ये तो नामुमकिन वाली बात है। वो हमारे शोरी अजहर साहब को एक्सेप्ट नहीं करती तो वर्कर को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, ये बता दें। एक्सेप्ट दी, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल बड़ा चोई साहब से पूछने वाला। मैं थोड़ी सी बात हाँ जरूर करें। आपका ये मैं आपकी वजह से आगे भी प्रोग्राम किया था तो मुझे धमकियाँ भी मिली थी मेरी तो आपने ये प्रोग्राम क्यों किया? हाँ जी मुझे याद है जी। तो उस टाइम भी मैंने डॉक्टर के साथ खिलाफ किया था, वर्करों की बिल्कुल किया था। तो बट सर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हुक्म करें जी आप कि डॉक्टर साहब से एक रिक्वेस्ट कर दें, क्योंकि मेरी तो मानेंगी नहीं, वो शायद ये प्रोग्राम के नहीं मानती, मेरे भी नहीं हो प्रोग्राम की वजह से ये प्रोग्राम की वजह से वो शायद मेरी आवाज़ सुन लें। मैं उनको दावत देता हूँ NA 125 में दावत। डॉक्टर साहब आपके लिए दावत आ रही है कि आप आए जरा। 125 के लिए आपके लिए दावत देता हूँ। अपने घर में देखते जाएं, अपने घर में एक हफ्ता मेरे घर में क़याम करें। अच्छा जी, और खाना खिलाएंगे? बिल्कुल VIP, मैं लाहौरिया हूँ, VIP तरीके के लिए उनको रखूंगा, लेकिन पानी उनको वही पिलाऊंगा जो मेरे बच्चे पीते हैं। वाह वाह वाह, तबीयत खराब करनी है आपने उनकी। सर जी मैं उनको दुश्मन है आप। मिनी वाटर नहीं पिलाऊंगा, पानी वो पिलाऊंगा जो हम पीते हैं। ये पानी इस इलाके में है और ये पानी कहते हैं इनको पियो। और जब वो पानी पिएंगी ना, 101 बीमारी यहाँ से लेके जाएंगी। हमें हेपेटाइटिस, जिगर का मसला, मैदे का मसला हमारे बच्चों का है। ये क्या वज़ीर सेहत है, मुझे बताएं। इन्होंने बेड़ा उठाया था ना कि मैं वज़ीर सेहत हूँ, सेहत का ख्याल रखूँगी। ये सेहत का ख्याल है। नाज़रीन, आपको एक खूबसूरत बात बता दूँ, ये जो मेरे इर्द गिर्द लोग खड़े हैं ना, ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कुछ टिकट होल्डर हैं। टिकट होल्डर के साथ करता धरता है इस इलाके में। जो 1 लाख वोट आप कहते थे ना कि नवाज शरीफ के मुकाबले में मैडम को पड़ गया, ये वो ताकत है जो वोट डलवाती थी। चोई साहब, एक और सवाल आपसे पूछना। ओहो, आप सारी चीज़ें लेके आए हैं, ये भी दिखाते हैं आपको कितने पुराने वर्कर हैं। 2002 का वर्कर हूँ, पार्टी टिकट है। ये 2013 में मैंने इलेक्शन लड़ा था। ये आपको कौन सी टिकट मिली हुई है? ये जनरल काउंसिल की। जनरल काउंसिल की टिकट है। ये पकड़े जरा चोई साहब। एक और साहब भी हैं यहाँ पे, जुबैर खान न्याजी साहब, वो तो शिकायत सेल के चेयरमैन भी बन गए हैं वज़ीर आला के। आप उन्हीं को शिकायत कर दें, आपके तो पेटी भाई हैं वो। जुबैर न्याजी भाई है जी, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद वो हद तक कोशिश करता हो, क्योंकि 149 में मैंने कभी दखल नहीं दिया। ठीक है, तो 150 के हवाले से 149 भी ऐसा ही है वैसे। अच्छा, मैं ऐसा उधर गया ऐसा ही नहीं है, मैं हो गया हूँ। मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा मैं आपके साथ वो आपको अजासिम वाली बात दोबारा करवा देता हूँ। नाज़रीन, वो अजासिम शरीफ से हमने पिछले हफ्ते बात की थी, पिछले से पिछले हफ्ते। वो ज़रा आप जाके देखें, अजासिम शरीफ साहब जो से 149 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम वो बात कर रहे हैं 149 की, तो उसकी बात कर लें। उसमें एक बाबर बॉक्सर साहब थे, उनकी भी थोड़ी सी बात सुन लें। वो आपको बताएंगे कि क्या 149 में हो रहा है, क्योंकि ये 125 पूरा का पूरा 149 150 के ऊपर थोड़ा से कुछ और पीपी के इलाके भी लगते हैं। जरा उनकी बात सुन लें। कोई भी ऐसा काम नहीं हो रहा जो फलाह के लिए हो। अच्छा, ये मैं कहता हूँ ना तो लोग मुझे कहते हैं तो PTI का हो गया, नून लीग का हो गया। अब तो PTI का अपना बंदा कह रहा है। मैडम जो है ना, वो इस हल्के के लिए बेहतर नहीं है, और लोगों के साथ उन्होंने झूठ बोला है, लोगों की दिल आज़ारी की है। मैंने मैडम के खिलाफ लड़ना है इलेक्शन। इमरान खान साहब हमें टिकट देंगे। अगर ना दिया जासिम भाई, अगर ना दी तो उसी टाइम फैसला हो जाएगा। तो खुदा का वास्ता ये डॉक्टर यास्मीन जैसी औरत को और ये जुबैर न्याजी जो अपने माल बनाने पे लगा हुआ है, उसको खुदा का वास्ता उनको कहें कि यहाँ भी गैरत खा लें, कुछ शर्म कर लें। पतंग आगे जुबैर न्याजी का और ये क्या नाम है, डॉक्टर यास्मीन का पुतला जलाने वाला हूँ। देखिए खान साहब, आपसे हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमें मजीद जलील ना करें। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जलील ना करें, ना करवाएं। ये आपके वर्कर हैं? मैं आपका सच्चा वर्कर हूँ। मेरे मुझसे जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती। क्या आदमी आके मेरी ऐसी तैसी करता है, मेरी माँ बहन नहीं करता है। मेरा क्या कसूर है कि मैं आपकी जमात में हूँ? मेरा ये कसूर है कि मैं आपके लिए भीख मांगता हूँ वोटों की? बार साहब, इस हल्के में किसी एक को भी नौकरी मिली हो ना, तो मेरा गिरेबान आप भी पकड़ सकते हैं, और मैडम यास्मीन राशि को भी पैगाम दे रहा हूँ, आप भी मेरा गिरेबान पकड़ सकती हैं। हम एक जजीरे पे खड़े हैं, इसके इर्द गिर्द जो सा गटरों का पानी वो आ गया हुआ।
वादा है, सबसे अहम चीज साफ पीने का पानी है, सबसे अहम चीज है कि आपका इलाका साफ। NA 125 का सफर जारी है। ये NA 125 पहले NA 120 था। जब ये NA 120 था तो बीवी मरियम या 2017 में इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शन हुए, जब बीवी मरियम ने अपनी वालदा मरहुमा की यहाँ पे कैंपेन की तो उन्होंने यहाँ पर कहा गया उस वक्त कि 2 अरब रुपया जो है वो इस इलाके के लिए मुख्तस किया गया है। यहाँ बहुत सारी डिस्पेंसरियाँ, बहुत सारे फिल्टर क्लिनिक लगाए गए हैं, उसमें फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए हैं, पानी पीने की चीज़ें लगाई गई हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो सी हैं वो अब जिस हालत में है वो हम आपको हर प्रोग्राम में अपने दिखाते रहते हैं। अभी हम समाधि सर गंगाराम में मौजूद हैं। इस समाधि के अंदर भी एक डिस्पेंसरी बनाई गई थी। इलाका मकीन हमारे साथ हैं। शहरियार साहब, क्या हाल है शहरियार भाई आपका? तबीयत ठीक है शहरियार भाई? ये डिस्पेंसरी है भट्ट साहब, ये 2017 का बाई इलेक्शन हुआ है। इसमें मरियम नवाज ने इस समाधि की आवाम को धोखा देने के लिए ये डिस्पेंसरी आके इसका सारा नक्शा दिया है, सब बनवाया है, डिस्पेंसरी बनवा दी, बनवा दी है। लेकिन आप मेरे साथ अंदर चलें, एक चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई इफ्तिताह नहीं है। तो पकड़े गए ना बाद में? हाँ, पकड़े गए हैं। हाँ, फिर ठीक है ना। अब जो उन्होंने पकड़ा वो आ गया, अब उन्होंने क्या किया? नहीं, समाधि की आवाम से नहीं पकड़े गए PTM, ये पूरी पाकिस्तानी आवाम के सामने नंगे हो गए, पकड़े गए। उसके बाद अब जो जिन्होंने पकड़ा था वो आ गए, उन्होंने इसके साथ क्या किया? इसके साथ हम डॉक्टर यास्मीन राशिद के पास गए हैं। अच्छा जी। इलेक्शन कैंपेन में वज़ीर सेहत है, क्योंकि वो इलेक्शन कैंपेन आप उनकी कर रहे थे यहाँ से। भट्ट साहब, हमें मरियम नवाज से ज़्यादा दुख इस बात का है कि वज़ीर सेहत हमारे हल्के की हैं। ठीक है, हमें जो हमने उम्मीद लगाई हुई थी एक पार्टी के साथ कि हमें अभी तब्दीली नजर आएगी, और इधर से बड़ा वोट कास्ट हुआ, ये नून लीग का गढ़ है। तो नून लीग के गढ़ में वोट कास्ट किया आपने? कास्ट करवाया हमने। कि हल्का 120 वालों तुम्हारे लिए कभी कोई बेहतरी की बात की? मुझे ये बताएं कि मैडम यास्मीन राशिद को जो आपने वोट कास्ट करवाया वो तो हार गई। जी जी। लेकिन अब वो वज़ीर सेहत बन गई। जी जी। तो डिस्पेंसरी तो आ गई उनके अंडर। जी जी। तो ये चलानी कब थी उन्होंने? भट्ट साहब, जब इलेक्शन कैंपेन हो रही थी 2 दफ़ा इस हल्के में आई हैं। एक तो हमें झूठा वादा करके गई हैं कि हम मेरिट में नौकरियाँ देंगे। नहीं, उन्होंने कहा था NTS करवाना पड़ेगा। नहीं, मैं गवा हूँ इस चीज़ का। क्या? कि उन्होंने ये मीटिंग में कहा था कि मैं मेरिट में नौकरी दूंगी। फिर ठीक है, उसके बाद डेंगी वर्कर को नौकरियां नहीं दी उन्होंने अपने हल्के से? कुछ भी नहीं। इस हल्के में डेंगी वर्कर में तो बड़ी नौकरियां गई हैं। ये मेरा वादा है, सबसे अहम चीज साफ पीने का पानी है, सबसे अहम चीज है कि आपका इलाका साफ हो। भट्ट साहब, इस हल्के में किसी एक को भी नौकरी मिली हो ना तो मेरा गिरेबान आप भी पकड़ सकते हैं, और मैडम यास्मीन राशिद को भी पैगाम दे रहा हूँ, आप भी मेरा गिरेबान पकड़ सकती हैं। अच्छा, चलो गिरेबान नहीं पकड़ना चाहते हम आपका। डिस्पेंसरी में डॉक्टर क्यों नहीं रखते? साहब का मैंने मैडम के पास गया हूँ, 2 दफ़ा गया हूँ, 3 दफ़ा गया हूँ, और उन्होंने मुझे 95 से ही इनकार कर दिया। अच्छा जी। जी। तो आपके साथ कभी ऐसे हुआ है कि आपको मैडम ने 95 से इनकार किया हो? नहीं सर, मुझे तो बड़ी अच्छी तरह पहचानती है, ऐसी बात नहीं है। वो है ना जो हाँ जी, मैडम को पूरी कैंपेन करवाते रहे हैं। अफसोस की बात ये है कि 40,000 नौकरियां डॉक्टर साहब का क्लेम करती हैं कि मैंने दी हैं। उस 40,000 में से क्या NA 125 में कोई मैटर पे पूरा नहीं उतरता कि उसे नौकरी दी जाए। जो डेंगी की आप बात कर रहे हैं वो 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती है, उसकी तो अहमियत ही कोई नहीं है। लेकिन वो मैंने सुना चलती हैं। चलें डॉक्टर, ये बताएं डॉक्टर क्यों नहीं बिठाया अंदर? वो तो खुद कहता है जी 2 दफ़ा उन्होंने मेरे साथ वादा किया है, 95 से इनकार किया शहरियार को। हालांकि शहरियार वो शख्स है कि यहाँ पर काफ़ी गुंडे बदमाश थे नून लीग के। अच्छा। इसने उनका मुकाबला किया है, इसके घर पे गोली भी चली है, यहाँ पर फायरिंग भी हुई है, लेकिन ये बेचारा डटा रहा है। नून लीग के गुंडे क्योंकि अब पकड़े जा चुके हुए हैं, तो जिन्होंने पकड़ा उन्होंने काम करने का वादा करके कहा था हम पकड़ेंगे, तो वो वादा जो है वो वफा नहीं कर सके। सर गंगाराम की समाधि के अंदर हम मौजूद हैं। डिस्पेंसरी आपके पीछे है। डॉक्टर साहबा कैंप लगाती थी वो अपने हल्के में, वहाँ पर हमाद अजहर साहब का डेरा था, मियाँ अजहर साहब का, तो उनके डेरे पे वहाँ पर वो कैंप लगाती थी। हम भी उनके कैंप पे गए जाते थे और दिखाते थे कि वो लोगों का फ्री इलाज कर रही हैं, वहाँ पर बैठी हैं। लेकिन जो ही इलेक्शन ख़त्म हुए, जैसे जासिम ने भी बताया, जासिम भाई ने बताया आपको कि वो भी उठा दिया गया, कैंप भी उठा दिया गया। बनी हुई डिस्पेंसरियाँ जो सी हैं वो बंद हैं, वहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं है, क्योंकि वज़ीर सेहत जो सी हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, जो बड़ी मोहतरम है हमारे लिए, और जो काम नहीं कर रही। क्या काम नहीं कर रही, इस हल्के के लिए क्या नहीं कर रही, ये वो लोग हैं जो मेरे इर्द गिर्द खड़े हुए हैं। आप बुरा मत मनाइएगा, जो PTI से मोहब्बत करने वाले हैं, पीछे भी ऐसे लोग हैं जो PTI से, बल्कि सारे लोग PTI से मोहब्बत करते हैं, वहाँ PTI के नारे भी लगाते हैं, इमरान खान के नारे लगाते हैं। नाराज़ इसलिए हैं कि जीतने के बाद PTI ने इनकी तरफ मुड़ के नहीं देखा। अभी इनका हौसला बुलंद है, PTI से स्टिल मोहब्बत कर रहे हैं। तो लीडरान के लिए ये अलार्मिंग एक सिचुएशन है। मैं आपको सिर्फ उससे मुतल्ला कर रहा हूँ कि जनाब इनके हौसले टूटने मत दीजिएगा, उम्मीदें जितनी तोड़ चुके हैं मजीद मत तोड़िएगा, क्योंकि अभी तो ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के साथ अपने नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, कल को ये बड़ी लीडरशिप से अपनी नाराज़गी का इजहार ना कर दें। क्यों ना कर दें, उसकी रीज़न मैं आपको चल के दिखाता हूँ। हमारे साथ चलें फिर वहाँ पर चलें जी। महंगाई से मर गए हैं, कुछ मर गए जो रह से ना वगैरह पानी में डूब के मर जाएं।
देखेंगे यहाँ सुकून होगा, सफाई मिलेगा, सेहत की सहूलत। यहाँ मैंने 125 से मौजूद हैं, ये पीपी 150 है। चौधरी असगर गुज्जर साहब यहाँ से टिकट होल्डर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और हम एक जजीरे पे खड़े हैं। इसके इर्द गिर्द जो सा गटरों का पानी वो आ गया हुआ है। चौधरी साहब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक तो वो आपकी पट्टी लगी हुई है, रमज़ान भाट साहब के नाम भी लिखा हुआ है, अरसलान भाट साहब चौधरी असगर गुज्जर, और चौधरी असगर गुज्जर की पट्टी वो भी लगी हुई है। या डॉक्टर यास्मीन राशिद की भी तस्वीर साथ लगी हुई है ये, और जहाँ पर हम खड़े हुए हैं वो कुछ और ही कहानी बता रहा है। ये क्या जो सब माजरा है? भाट साहब जो तो फटी वो लगी हुई है ना, हाँ वो 2001 में इस हल्का से मैं नाज़म जीता था। ओके, तो उस वक्त मैंने यहाँ तब इफ्तिताह अच्छे किया तगड़े था। होते थे ना, हाँ। आपको पूरी पावर होती थी, बजट पूरा होता था, हर अल्लाह का चीज पूरी करम होती था। थी। तो उस वक्त यहाँ इफ्तिताह किया था, ये फटी तो उस वक्त की लगी हुई है। रमज़ान भाट साहब से जरा मेरी बात कराएं। भाट साहब ऐसे ही, भाट साहब रमज़ान भाट साहब पकड़े, फोटो आपने अपनी लगाई हुई है, क़यादत की भी लगाई हुई है। कैसा लगता है जब ये सारे आपको कहते हैं कि भाई ये फोटो तो लाल ही काम किसने करना किया, लेकिन ये लोग मेरे पास आते हैं परेशानी के हाल से आते हैं। मैं चौधरी साहब को फ़ोन करता हूँ, देखें आज भी इन्होंने रात कल भी फ़ोन किया है, कुछ साहब कुछ सोचें, ये रहम करेंगे, गरीब आदमी हैं, इनके हाल में कुछ सोचें आप। क्या आप तो गाड़ी शाड़ी भी नहीं रख सकते? सर आप कुछ भी नहीं रख सकते? गाड़ी पे आ ही नहीं सकते, मोटरसाइकिल पर मुश्किल आते हैं यहाँ पे। इंसान शर्म ही खाता है ये बातें सुन सुन के। ये कमाल करते हैं। एक और नाज़रीन बड़े अच्छे वर्कर है नासिर सियाह साहब। मैडम यास्मीन राशिद के इतनी आपने करप्शन की चीजें इकट्ठी की, सारा कुछ किया, आपकी सुनवाई नहीं होती। हम तो शुक्रगुजार हैं चौधरी साहब के, ये हमारी बात सुन लेते हैं। डॉक्टर साहब ने तो हल्के का बेड़ा गर्क कर दिया है। अच्छा, दोबारा पलट के वर्करों को पूछा भी नहीं है कभी उन्होंने। यार ये और मुझसे शिकायत कर रहे हैं। जुबैर खान न्याजी साहब जो से यहाँ से पिछली 149 से टिकट होल्डर हैं, वो तो मैडम के हल्के के हैं और वो शिकायत सेल के चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन भी नहीं, चेयरमैन है पंजाब के। डॉक्टर साहब एक रुख है जुबैर न्याजी उस तस्वीर का, दूसरा रुख है। अच्छा, उसने मैं बड़ा मायूस किया, मुझे तो बड़ा मायूस किया, उससे ये तक़व्वत नहीं थी जो वो कर रहा है। ये तमाम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इर्द गिर्द मेरे लोग वो देख रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं सारे लोग। ये जो तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, ये लोग जो से है ना, ये वो लोग हैं जिनकी उम्मीद थे। आप मुझे कहते हैं ना इंतज़ार करो, सब्र करो, 2 साल में 2.5 साल में तब्दीली नहीं आएगी, 3 साल में तब्दीली नहीं आएगी, 5 साल भी थोड़े हैं। यकीन माने एक ईंट भी नहीं हिलाई गई इस गली के अंदर कि 2.5 साल में एक ईंट भी हटाई गई हो। अगर इनके लिए यहाँ से वाटर सेक्शन ही करवा दी जाए, यहाँ पर चीज़ों को ठीक करवा दिया जाए, यहाँ पानी खुश्क करवा दिया जाए ट्रेलर मंगवा के, तो मेरे ख्याल से ये लोग फिर थोड़े से पुरुमीद हो जाए कि काम हो रहा है। इस बादशाह के खिलाफ गरीब आदमी खड़ा हो गया। लेकिन अभी यहाँ पर जो काम हो रहा है, जो चीज़ें चल रही हैं, वो आपके सामने है। चौधरी साहब, ओ बॉबी भाई भी आ गए हैं, आ जाए बॉबी भाई, इधर आ जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ के आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्यार करते हैं। ये नून लीग का किला था एक वक्त में। ये सब दोस्त नून लीग छोड़ के आए थे, लेकिन जो इन्होंने हमसे तवक्कुआत की लगाई थी वो हम वाकई पूरी नहीं कर सके, बिल्कुल नहीं कर सके। लेकिन इंशाल्लाह अब हम तमाम, अब मैंने ये फैसला किया है कि हमने डॉक्टर साहबा की तरफ नहीं देखना। क्या करेंगे आप, किसकी तरफ देखेंगे? हम खुद करेंगे, क्योंकि हमारी हर जगह पहचान है। हम कारकुनों को भी जो से तमाम इदारे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंडर ही होंगे, अंडर ही हैं, बिल्कुल। उनके तो आप उनसे दरख्वास्त करते हैं? पहले तो वो उन्हें मना करती रही हैं। डॉक्टर साहब मना कर देती हैं? हाँ, कर देती है, लेकिन अब जब वो मना करती हैं उनकी बात कोई नहीं सुनता। इंशाल्लाह ये तख्त गिराए जाएंगे और ये ताज उछाले जाएंगे। बल्कि उसका मुझे फ़ोन आता है कि जी डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया है कि चौधरी असगर का कोई काम नहीं करना, तो चौधरी साहब हूँ तुम सानू 100 काम दसो, 100 काम करांगे। उसका मुझे फ़ायदा हुआ है। ओहो हो, यानी कि डॉक्टर साहबा जो सी हैं वो इस इलाके पे भी पॉलिटिक्स कर रही हैं। पता नहीं क्या हो गया, बड़ी पढ़ी लिखी खातून है, उनके बारे में कहा जाता है कि उनके तो पेटेंट हैं, वो वहाँ पर जो इलाज होता है, उनकी जो तालीमात हैं वो डॉक्टर्स पढ़ते हैं, टीचर हैं डॉक्टरों की, और ये तालीमात जो सी सियासी तालीमात हैं वो थोड़ी सी मायूब सी हैं। वही भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका इलाका भी ऐसे ही है, आपके जो प्लाजा के पास वो सारा इलाका है? ये इलाका में यहाँ से चेयरमैन भी था। तो भाई क्या चक्कर है? आप उस वक्त भी ठीक नहीं हुआ? उस वक्त तो बहुत बेहतर था। आज उस तरफ वाली ठीक थी? उस वक्त बहुत बेहतर था। जब से ये ख़त्म हुआ है सिस्टम हमारा, ये नाज़मी वगैरह चेयरमैनी वगैरह, उससे ये बुरा हाल है। और जैसे जो ने बताया, यहाँ पे जिसके लिए हमने सपोर्ट की, सीधी सी बात है, जी ठीक है, हमने एक असूली सियासत की। हमने कहा उस बंदे को टिकट नहीं देनी, हम नहीं तो मुखालफत करेंगे, हमने की। हमने साथ दिया डॉक्टर यास्मीन राशिद का, इसमें कोई मलाल नहीं है। मगर उसको 1,05,000 वोट पड़ा, मगर वो इस लायक ही नहीं थी
कि उसके बाद उसने यहाँ पे एक विजिट नहीं किया। इंसान शर्म ही खाता है ये बातें सुन सुन के। ये सब लोग नून के पीछे, मैं तो आजाद जीता था यहाँ से, तो आज भी इंशाल्लाह मैं आजाद ही लड़ूंगा अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, इन लोगों ने कोई काम नहीं किया और कुछ भी नहीं। मैंने आना नहीं था, मुझे बुलवाया गया, आए आकर इलाके का हाल देखो। मैं 4-5 माह से फॉल्ट नहीं हूँ, जिसको को काम कहते हैं कावट है, आगे से रुकावट है। जैसे चौसा ने बताया कि वो फ़ोन कर देती है मेरा काम नहीं करना, हालांकि ये जो यूसी है उससे सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं, कब सबसे कम उसको लीड यहाँ से मतलब ज़्यादा मकसद अगर 3000 की होगी ना लीड कहीं और से, तो यहाँ से इसको 1400 की लीड मिली हो है इसकी, तो फिर भी ये कहती है यहाँ से वोट नहीं पड़ा और इस इलाके ने उससे इतना प्यार किया है। और मुझे अफसोस होता है कि इतनी पढ़ी लिखी खातून होके और ये बात के जी मुझे इमरान खान ने मिनिस्टर बना दिया, तो यहाँ पर वो चलती होती थी और हमारे तरले करती थी। ये जो दाता दरबार जलसे वगैरह जो हुए हैं, ये हमारे 5-6 वो चेयरमैन थे जिसने इसको इतने हैप क्रिएट की। ये वो लोग हैं जो स्ट्रेंथ थे डॉक्टर यास्मीन राशिद की, और जब वो यहाँ चला फिरा करती थी तो वो यही दिखाया करती थी। वो विजुअल्स आप देख रहे हैं साथ में चलते हुए, ये तमाम लोग जो इलाका मकीम मेरे इर्द गिर्द खड़े हुए हैं, ये सारे यही उम्मीद लेके खड़े हुए हैं कि शायद इस प्रोग्राम के बाद चीज़ें जो सी हैं वो ठीक हो जाएंगी। ये मेरा वादा है। सबसे अहम चीज़ साफ पीने का पानी है, सबसे अहम चीज़ है कि आपका इलाका साफ। महंगाई से मर गए हैं, कुछ मर गए जो रह से ना वो इस पानी में डूब के मर जाएं, बस ये उनका हाल है। कोई पूछने वाला नहीं, पुरसाने हाल इधर है ही कोई नहीं है। ये गली तो है, इसके साथ वाली गली देख लेंगे सामने, सारी गलियां ऐसे हैं, आप जहाँ पे मर्जी देख लें। वो कह रहे हैं मैं आपको, वो कह रहे हैं महंगाई से तो लोग मर गए हैं, गरीब बंदा मर के जो बच्चा है ना वो इस पानी में डूब के मर जाए, बस इसका हाल ये है। पानी है, बारिश बिल्कुल नहीं हुई भी, ये जो पानी है गंदा पानी है, गटरों का पानी है। बच्चों को देखें आप, बच्चों की आदतें देखें, उनके पाँव देखें, जुराबे पहन के भी पानी के अंदर डूबे हुए हैं, कीचड़ में डूबे हुए हैं। ये क्या सेहत होगी इनकी? इंसान शर्म ही खाता है ये बातें सुन सुन के। कि जब ये इलेक्शन में आती थी तो इनकी तकरीरें मुझे अभी तक याद है। ये कहती थी कि मैं रात को जाके अपने घर सोती नहीं हूँ जब आपका ये हाल देखती हूँ। ये पानी इस इलाके में है और ये पानी कहते हैं इनको पियो। ये कहूँगा कि ये वजीर सेहत हैं, हाँ जी है ना, वजीर सेहत हैं, और ये बच्चे यहाँ पे ये वजीर सेहत के हल्के का ये हाल है। ये देखें यहाँ पे मूजी बीमारियाँ, डेंगू, ये जो भी है वायरस आजकल फैला हुआ है इस हल्के में। ये लोग इन बच्चों को उसको ख्याल नहीं आता कि वजीर सेहत को, पंजाब की वजीर सेहत को, कि ये देखें इन बच्चों का हाल देखें। ये कैमरा मारे नहीं तो बच्चों का, ये पानी में इनके पाँव हैं, तो आप तो जजीरे में खड़े हैं। आप तो पता ही है, आपने पहले भी मेरे से प्रोग्राम किए हैं, पर ऐसा हाल कभी भी नहीं था जो अब हो गया। ऐसा ना गंदा पानी यहाँ पे नजर आ रहा, पानी के नल में जो पीने वाला पानी वो वाला चेक कर ले, वो वाला पानी चेक कर लो, पानी पीने के लायक नहीं है। का पानी जरा शीशे वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये पानी जो आपको दिखाते हैं वो पानी जो मैडम यास्मीन राशिद जो सी हैं और 2.5 साल पहले दिखाया करती थी, आपको दोबारा दिखाते हैं, हमारे साथ रहें। ये पानी इस इलाके में है और ये पानी कहते हैं इनको पियो। सबसे पहले तो सिटी 42 का दिल की थाक राइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें जब भी कोई मसले मसाइल पड़े हैं तो ये सिटी 42 वालों ने हमारी जो आवाज़ है वो आला अवानों तक पहुँचाई है। डॉक्टर राशमीन राशिद साहबा की बात करूँगा कि जब ये इलेक्शन में आती थी तो इनकी तकरीरें मुझे अभी तक याद है। ये कहती थी कि मैं रात को जाके अपने घर सोती नहीं हूँ जब आपका ये हाल। हल्का 120 वालों तुम्हारे लिए कभी कोई बेहतरी की बात की? 3 साल हो गए हैं, एक दफ़ा नहीं हमारे इलाके में आई। उनको शर्म करनी चाहिए कि जब वोट लेने थे तो रोज़ आती थी और हमें कहती थी कि मैं सोती नहीं हूँ तुम लोगों का हाल देखे, मैं सोचती हूँ कि तुम लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो आप, मैं आप में से हूँ, आप मुझ में से हो। सुन रही हैं, अपना ख्याल करवा दें उनको। डॉक्टर साहब आपके लिए पैगाम है। जी जी डॉक्टर साहब, मैं आपको कहता हूँ कि आपको शर्म करनी चाहिए कि जो आप इलेक्शन से पहले कहती थी वही आपको अब करना चाहिए। आप पहले कहती थी कि ये जो आपका इलाका है मैं इसको दूसरे साथ वाले इलाकों की तरह बनाऊंगी, आपको ज़िंदगी के अच्छे असूल दूंगी, आपको ज़िंदगी के रहने के लिए तमाम सहूलतें दूंगी। ये आपने सहूलतें हमें दी हैं, ये देखिए हमारा पहले से भी बुरा हाल आपने कर दिया। बस करते हैं। मैं डॉक्टर साहब, ये जो लोग हैं ना
ये वही लोग हैं, डॉक्टर साहब के जो वादे हैं वो ज़रा सुन लें जाके, ताकि रिफ्रेश होते रहें। ये मेरा वादा है। सबसे अहम चीज साफ पीने का पानी है। सबसे अहम चीज है कि आपका इलाका साफ है। इंशाल्लाह साफ बदल देंगे, यहाँ सुकून होगा, साफ मिलेगा, सेहत की सहूलत। फोटो में डॉक्टर साहबा की भी ऊपर लगी हुई हैं, वो जिस तरह नून लीग के दौर में नहीं लगती थी फटियों के नीचे गंदगी और गंदगी के ऊपर लीडरान की फोटो में। अब वही हाल 2.5 साल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो गया। मुझे लगता है ये भी उसी तरह ही उसी राह गुजर पे हैं। डॉक्टर साहब ऐसे है कि 2.5 साल तो हमने डॉक्टर साहबा की तरफ देखा है, लेकिन इंशाल्लाह 1 माह बाद दोबारा मैं आपको इन इलाकों का विजिट करवाऊंगा और आप देखना कि ये इलाके कितने क्लीन, नीट क्लीन नजर आएंगे आपको। क्योंकि पीटीआई के नारे लगा रहे हैं, फिर इमरान खान को रिक्वेस्ट कर दें। हाँ जी, इमरान खान दरवेश आदमी है, हमारी वो दरवेशी करें जाके, हमारी वो पसंदीदा शख्सियत है। ये पानी भी देख लें जी मैडम यास्मीन राशिद जो दिखाती इसमें है, आप भी दिखाएं। इसमें बदबू भी आती है, इसमें इतनी बदबू है कि कोई इसे सूंघ नहीं सकता पानी को। पीने वाला पानी, हाँ जी, ये पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दरवेश आदमी को दे दें, भेज दें, शायद वो ठीक कर दें। तो डॉक्टर साहब खान साहब ने तो दरवेश आदमी है ना, इस हल्के को एक मिनिस्टर दे दी। का काम फिर क्या हुकूमत क्यों कर रहे हैं, चले जाएं घर, दरवेश ही करें। नहीं, उनका इसमें कसूर नहीं है। इनका क्या कसूर है, इनको क्यों दरवेश को सजा दे रहा है? डॉक्टर साहब इसलिए उनका कसूर नहीं है कि उन्होंने इस हल्के को वजीर दे दी एक, वो वजीर पूरे सूबे की है, लेकिन उसमें इतनी सलाहियत भी नहीं है बेचारी में कि वो सिर्फ अपने हल्के को संभाल सके। देखो चोई साहब ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾ, हाँ जी, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਲ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਲਾਹੌਰੀਏ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਮਖਲੂਕ ਨੇ। ਉਹ ਲਾਹੌਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1,06,000 ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਭਾਜੀ, ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ इंशाल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ नजर नहीं आएगी। नाज़रीन, यहाँ पर आपको छोटी सी बात पे इख्तिताम करते हैं। मेरे इर्द गिर्द आप इलाका मकीन खड़े हुए देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं। मैसेज चोई साहब एक मैसेज देना चाहते हैं। मैसेज किसको देना चाहते हैं, दरवेश आदमी को या मैडम यास्मीन राशिद को? मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा से, दरवेश आदमी को नहीं, वो तो कर रहे हैं बेचारे, वो तो दिन रात आवाम की खिदमत कर रहे हैं। खान साहब जो है दरवेश आदमी, उनको छोड़ दें आप। यास्मीन राशिद साहबा के लिए मैसेज। मैं डॉक्टर साहबा को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहबा आपकी मेहरबानी है, ये जो कारकुन हैं ये सब आपके बच्चे हैं। इन कारकुनों ने बड़ी उम्मीदें लगाई हैं आप पर, इनकी वजह से ही आप इस वक्त मिनिस्टर हैं। जिस तरह डॉक्टर फरदौस आशिक अवान हर जगह भाग दौड़ कर रही हैं और जिस तरह वो एक्टिव हैं, बराए मेहरबानी आप भी उस तरह एक्टिव हों और इन लोगों के मसले मसाइल हल करें। नहीं तो आप यहाँ कभी इन गलियों में दाखिल नहीं हो सकती। ये बड़े गयूर शहरी हैं, ये जिससे नफरत करते हैं फिर कभी दोबारा उसकी तरफ अपने हाथ नहीं बढ़ाते। डॉक्टर साहब गल है वे कि मेरी पैदाइश भी इसे हल्के दी है, मैं जवान भी इत्थे होया, तो बुढ़ापा भी इत्थे ही गुजरिया मेरा। मेरे माँ बाप दियाँ कबरां जिहड़ियां ने वो भी इसे हल्के विच ने, मुंशी कब्रस्तान दे विच। ठीक है कि नहीं? तो इस हल्के नाल मैनूं प्यार है। ये सारे मेरे भाई ने। जो मैं इत्थे 2001 च नाज़म दा इलैक्शन लड़िया सी तो इत्थे मैं सब तो ज़्यादा पूरे लाहौर वोटां तो जितया सी। इन्हां लोकां ने मैं जितवाया सी, इन्हां दी मेहरबानी है। तो इंशाल्लाह मैं दिन रात इन्हां नाल खड़ा होवांगा। नाज़रीन, ये सारी बातें जो सी हैं ये चल रही हैं, सिचुएशन आपके सामने है। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, जो 2.5 साल च नहीं ना होया वो अगले 10 साल 18 साल 20 साल 100 साल च भी नहीं होना, क्योंकि वो जो कहते हैं ना सूलों के मूँह जमदे ही तिखे होंगे ने। वो नज़र आ जांदियां ने कि काम करने वाला है मुंडा। बच्चे होंगे ने ना अपने कि पता चलता है हार्ड ड्रामे। क्यों बाबा जी मैं ठीक कह रहा? एक बंदा जो होंगे कहते इन्हें काम करना, इन्हें नहीं करना। जो हार्ड ड्रामा होंगे कहते पुत्र तेरे को नहीं होना, साइड तो हो जा। जी कहते हो। यहाँ हालात बड़े ख़राब हैं। दरवेश आदमी जो उनसे हैं, बकौल चोई साहब के, उनसे गुजारिश है कि आंखें खोलें। अगर आपको लगता है कि दोबारा सियासत करनी है या आपको लगता है कि आप दोबारा लोगों में आना है, क्योंकि अभी आप वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठे हैं, 5 साल अगर अगले 5 साल में आना है तो 5 साल के बाद आपको निकल के फिर यहीं आना पड़ेगा। और जब यहाँ आना पड़ेगा तो मुझे यकीन है कि ये लोग की आंखें खुल चुकी होंगी। ये दोबारा बिरयानी की प्लेट खा के या एक कीमे वाला नान खा के वोट नहीं देंगे, सोच समझ के वोट देंगे और लीडर को फिर उसकी झूठी बातों पे कान नहीं धरेंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।